हाय एवरीवन, वेलकम टू अपस्किल शॉर्टहैंड। माय नेम इज मनीषा एंड आज का हमारा टॉपिक है द फ्रेज विल एंड टिक द। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है द फ्रेज विल। विल एक ऐसा इंग्लिश वर्ड है जिसे हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। कोई भी इंग्लिश पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें हम जरूर एक से ज्यादा बार विल प्रेजेंट करते हैं, विल लिखते हैं। तो शॉर्टहैंड में हम विल को एल कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ? मिडिल एंड एंड में। ध्यान रखें कि हम सिर्फ और सिर्फ फ्रेजिंग करते समय ही विल को एल कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज कभी भी हम इसे बिना फ्रेजिंग के यूज नहीं करते। जैसे इट विल बी, हु विल हैव, एटसेट्रा। अब देखिए इन सभी एग्जाम्पल्स में कभी भी विल स्टार्टिंग में यूज नहीं हुआ, हमेशा मिडल या फिर एंड में ही इसे हमने यूज किया है। ऐसे ही हम किसी भी फ्रेज के स्टार्टिंग में कभी भी विल को एल कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हमेशा हमें फ्रेज के मिडिल या फिर फ्रेज के एंड में ही इसका यूज करना होता है। अब ऐसा क्यों है कि हम विल को कभी भी स्टार्ट में यूज नहीं करते? विल को हम इसलिए एल कॉन्सोनेंट से स्टार्ट में यूज नहीं करते क्योंकि अगर फ्रेजेस के स्टार्टिंग में हम विल को ऐसे लिखेंगे तो हमारी आउटलाइंस पढ़ना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, विल दे डू द वर्क। तो अब इसकी आउटलाइन देखें तो इसमें हम अगर विल को एल कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करें तो हम इजिली समझ नहीं पाएंगे कि हमने विल लिखा है या हमने एक शॉर्ट फॉर्म लर्न करी थी पास्ट में लॉर्ड, वो लिखी है, या फिर हमने कोई और वर्ड लिखा है। क्योंकि जब हम शॉर्टहैंड में स्पीड राइटिंग करते हैं तो हम वॉवल्स का यूज कम कर देते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल ही बंद कर देते हैं उन्हें यूज करना। तो ऐसे में हमें ये समझना डिफिकल्ट हो जाएगा कि हमने विल लिखा है या कोई और वर्ड लिखा है जिसका हमने वॉवल नहीं लिखा है। तो ऐसी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम विल को हमेशा मिडिल या फिर एंड में ही यूज करते हैं, हमेशा फ्रेजिंग करते समय। तो ये है फ्रेज विल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल कॉन्सोनेंट से। कहाँ यूज होता है? मिडिल एंड एंड में, हमेशा फ्रेजिंग करते समय। नेक्स्ट टॉपिक है टिक द। शॉर्ट फॉर्म लिस्ट 1 में मैंने बताया था कि द हम एक हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ऑन द लाइन बनता है, लेकिन शॉर्टहैंड में हम 2 टाइप्स के द और बनाते हैं जो हम सिर्फ फ्रेजिंग करते समय ही यूज करते हैं। फर्स्ट है अपवर्ड टिक द, सेकेंड है डाउनवर्ड टिक द। दोनों के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अपवर्ड टिक द हम अपवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं एंड डाउनवर्ड टिक द हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं। तो अपवर्ड टिक द कैसे बनता है? लाइट अपवर्ड डायरेक्शन में, हल्का सा स्लैंट। एंड डाउनवर्ड टिक द कैसे बनता है? लाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हल्का सा स्लैंट। तो ध्यान रखें दोनों ही टिक द हम लाइट बनाते हैं। अब देखिए इनकी लेंथ कितनी रखनी है, इनका क्या साइज है। तो ये नोटपैड है हमारा, इसमें ये 100% स्पेस है, इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 30% स्पेस ही यूज करना है। तो दोनों का ही साइज हमें इतना ही रखना है, ना इससे ज्यादा रखना है ना इससे कम रखना है। क्योंकि जो टिकदा है वो हम हमेशा वर्ड्स की फ्रेजिंग में ऐड करेंगे, उसमें हम अलग से उसे नहीं लिखेंगे, उसे हम हमेशा किसी ना किसी वर्ड या शॉर्ट फॉर्म में ऐड करेंगे। इसलिए हमें सिर्फ 30% ही उसको लिखना है। तो इनका साइज हमें हमेशा इतना ही रखना है, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं रखना। बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड टिक द इज यूज्ड इन फ्रेजेस एट द मिडल एंड एंड ओनली। तो दोनों ही टिक द जो अपवर्ड है एंड डाउनवर्ड है वो दोनों ही हम हमेशा फ्रेजेस में यूज करते हैं, हमेशा मिडल एंड एंड में। कभी भी हम उसे अकेला यूज नहीं करते। अकेला द लिखने के लिए हम जो हमने हैवी डॉट वाला द सीखा था वो यूज करते हैं। अब इनकी प्लेसिंग क्या रहती है? तो these two do not have their own placing because while phrasing they always follow the word or short form they are added to. Now upward and downward टिक द की कभी कोई प्लेसिंग नहीं होती। दोनों की फ्रेजिंग करते समय हम उन्हें यूज करते हैं, तो इनकी अपनी कोई प्लेसिंग नहीं है। जिस भी वर्ड या शॉर्ट फॉर्म में हम इन्हें ज्वाइन करेंगे फ्रेजिंग करने के लिए, ये उन्हें ही फॉलो करेंगे। अब वो वर्ड या शॉर्ट फॉर्म चाहे अबव द लाइन हो, ऑन द लाइन हो या फिर थ्रू द लाइन हो, ये मैटर नहीं करता। तो टिक द को हम जो भी वर्ड है उसमें ऐड करेंगे, इनकी अपनी कोई प्लेसिंग नहीं है।
नेक्स्ट है टाइमिंग, कि कब हमने अपवर्ड टिक द का यूज करना होता है एंड कब हमने डाउनवर्ड टिक द का यूज करना होता है, यानी कि कहाँ हमने अपवर्ड टिक द यूज करना है एंड कहाँ हमने डाउनवर्ड टिक द यूज करना है। For consonant that ends in right hand side use downward tick the and in all other cases use upward tick the। मतलब कोई भी consonant जो right hand side पे end होते हैं, जितने भी हमारे consonant है जैसे P, B, ऐसे जितने भी consonant है जो हमेशा right hand side पे end होते हैं, उनमें हमने हमेशा downward tick the ही use करना है। जैसे be the, have the, think the, give the, ऐसे ही सभी कॉन्सोनेंट में जो कि हमारे राइट हैंड साइड पे एंड होते हैं उनमें हम डाउनवर्ड टिक द ही यूज करेंगे, और बाकी के सभी कॉन्सोनेंट मतलब बाकी के जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उन सब में हमने अपवर्ड टिक द यूज करना है। जैसे डू द, विच द, वॉज द, ऐसे ही हमने जो राइट हैंड साइड पे कॉन्सोनेंट एंड होगा उसमें हमें डाउनवर्ड टिक द यूज करना है एंड बाकी के जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनमें हम अपवर्ड टिक द यूज करेंगे। नाउ दो ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिनमें हम हमेशा अपवर्ड टिक द ही यूज करते हैं इवन दो दोनों ही कॉन्सोनेंट राइट हैंड साइड पे एंड होते हैं। कौन से? एम एंड एल। इन दोनों कॉन्सोनेंट में हम हमेशा अपवर्ड टिक द का ही यूज करते हैं। क्यों? ताकि हमारी ऑकवर्ड आउटलाइन ना बने, उसे हम इजिली रीड कर पाए, इसलिए हम हमेशा उसमें अपवर्ड टिक द का यूज करते हैं। वे, ये, श एंड जा। अब इन चार कॉन्सोनेंट में हमें टिक द बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। क्यों? क्योंकि वे एंड ये कॉन्सोनेंट की बात करें तो दोनों ही कॉन्सोनेंट अपर डायरेक्शन में बनते हैं एंड राइट हैंड साइड पे एंड होते हैं, और इसमें हमें डाउनवर्ड टिक द बनाना होता है। तो जब हम इसमें डाउनवर्ड टिक द बनाएंगे तो जो उसकी डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, इसलिए हमें थोड़ा प्रॉब्लम होगी। जो हमारी आउटलाइन है वो हमारी ऑकवर्ड आउटलाइन बनेगी जिसे हमें रीड करना डिफिकल्ट होगा। और शाह एंड जहा की बात करें तो दोनों ही कॉन्सोनेंट में हमें अपवर्ड टिक द यूज करना है। तो शाह एंड जहा के साथ अपवर्ड द की आउटलाइन कुछ ऐसी बनेगी। तो थोड़ी ऑकवर्ड आउटलाइन है, ये थोड़ा मुश्किल है इस आउटलाइन को रीड कर पाना। इसीलिए अगर आपको दिक्कत नहीं आती ऐसी आउटलाइन रीड करने में तो आप शाह एंड जहा, वे एंड ये के साथ द लगाइए। अगर आपको रीड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इन चार कॉन्सोनेंट के साथ द यूज करना मतलब टिक द यूज करना अवॉइड करें। जैसे आपको सही लगता है आप वैसे ही कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहें। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।